यार कभी एग्जाम्पल तो हो जाना चाहिए। कौन सा है बोल। एक मिनट। वाई इक्वल टू कोस एक्स, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है यार, ये तो तेरे फिर में इसमें ग्राफ खूब खिंचाते हैं इसका। देखो, वाई इक्वल टू कोस एक्स और एक्स की वैल्यू 0 से लेकर और 2 पाई के बीच में है। बड़ा सिंपल है बेटा, आपको टेबल बनानी होगी। और आपको साथ साथ ये नॉलेज भी चाहिए कि भी कोस एक्स का फंक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ क्रॉस करता है, यानी कि कोस एक्स 0 कहाँ होता है। बताओ कहाँ कहाँ होता है कोस एक्स 0। जितने पाई/2 के मल्टीपल हैं वहां 0 होता है। तो आप ऐसा कर लो, पाई/4 के गैप ले लो। ठीक है, देखो कोस 0 क्या होता है। ठीक है भाई, या 90/90 के ले लो, 90/90 के ले लो, घने पॉइंट हो जाए। कोस 0 1, पाई/2 0, पाई -1, 3 पाई/2 0, 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू 1। और आप ग्राफ बना दो, यहाँ 0 और यहाँ 1, यहाँ पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और ये 2 पाई। ठीक है भाई, देखो y इक्वल टू कोस एक्स। देखो उसके बाद भाई देखिए, 0 पे कोस का क्या होता है, 0 पे 1, पाई/2 पे 0, उसके बाद पाई पे -1, 3 पाई/2 पे 0। और ये ग्राफ हो गया, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये करना है और ये करना है। क्या आ जाएगा भाई। एग्जाम्पल मत छोड़ना भाई मेरे, कोई भी अच्छे से मार्कर नहीं डाल देंगे मैं, पता ना तुमने डाल दी। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा बेटा इसमें, ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई/2 तक। देखो 0 से पाई/2 आपका ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो कोस एक्स dx प्लस पाई/2 से और 3 पाई/2, पाई/2 से 3 पाई/2 एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव एफ एक्स लिया जाएगा। और 3 पाई/2 से 2 पाई फिर एक्स एक्सिस से ऊपर है, 3 पाई/2 से और 2 पाई, 3 पाई/2 से और 2 पाई, फिर ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये लिया। बोल भी रवि, रवि लक्ष्य अभी तक नहीं आया क्या, देखिए। लक्ष्य शर्मा नहीं है, केशव भी नहीं है, देखो नहीं, माइनस को मोड में नहीं लेते, माइनस कर देते हैं। एक्चुअली इस एरिया में ये एरिया नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस इसलिए लगाते हैं बेटा ताकि वो उस वैल्यू को पॉजिटिव बना दे। क्योंकि एरिया अगर एक्स एक्सिस से नीचे है ना तो वो आपका नेगेटिव में जाएगा। तो केवल उसको आप वैसे भी सिंपल इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाता है। आप लास्ट के अंदर आंसर में एक लाइन लिखकर भी कर सकते हैं, सिंस एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा भी आप कर सकते। देखिए इन कहाँ पर मार कर कौन सी चीजें। और बताओ निकिता, समझ आया। निकिता बीच बीच में छुट्टी मार जाती है तू।
और मेरे रोज दर्द रहता है, बेटा मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं जिसमें रोज दर्द नहीं रहता हो। कभी सिर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, लेकिन काम करना पड़ता है, इसलिए छुट्टी मत करा करो। एक बार पूरा हो जाए सिलेबस, फिर हम लोग ना रिवीजन करेंगे। भाई कोशिश तो ये है कि लॉकडाउन खत्म हो जाए ना। अब कह तो दो जी बुला लो, बुलाने में डर के साथ साथ क्या है, तड़के को कंप्लेन कर दे, कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल वो कर रखा है। पेनल्टी ज्यादा, इतनी बचत नहीं होती। हो गया टोटल नहीं। सेकंड एक्सरसाइज में बोलो भाई। एट पॉइंट टू में कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। फंक्शन की ले लेंगे बीच में जब तू कहेगा और बता दो। फंक्शन का तो हो गया था उस दिन, वो जहां तक फंक्शन में आना है। एक दिन रिलेशन रिलेशन कराऊंगा भाई। एलिमेंट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है, लेकिन करवा देंगे एक बार। ये तो अब तो इसलिए करवा रहे हैं, अब ये दो तीन टॉपिक रह गए, उसके बाद दोबारा पहले चैप्टर से उठाऊंगा मैं। हाँ, एक तो कुछ बच्चे, दो तीन बच्चे और हैं, लेकिन अब बच्चों को बीच में कैसे एंटर कराऊं, और जो है दिक्कत ये आ रही है बस कुछ। हाँ, उसने लगाया, मधुर से बात होती है नहीं, उससे बिल्कुल ही बंद हो गए तेरे संबंध भी है भाई। मतलब मधुर ने कहीं लगाया, वैसे ही अपने घर ही बैठे है। और कब बात हुई थी तेरी? नहीं, बात कब हुई तेरी से? एक बार उसको बोलिए मेरे से बात करेगा। हाँ भाई, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। अच्छा सुनो भाई, अब ज्यादातर क्वेश्चन में ना केवल मिसलिनियस के वो क्वेश्चन जो टिपिकल है वो करा रहा हूँ, और बाकी मैं सारे नहीं करा रहा जो मुझे ये लगेगा कि ये मिसलिनियस का क्वेश्चन टिपिकल है और जो आने लायक है। जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है मोड वाला, सारे नहीं करा रहा हूँ मिसलिनियस के, मैं जो छोड़ रहा हूँ बाकी आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे y इक्वल टू मोड में x+3 ये है, और -6 से लेकर -6 से 0 मोड ऑफ x+3। तो देखो, मोड फंक्शन के बारे में आप सभी को पता है कि जो मोड फंक्शन है ना, है भाई, मोड फंक्शन मोड ऑफ x+3 जो है, ये प्लस का x+3 आ जाएगा यदि अंदर वाला, यानी कि x+3 ग्रेटर देन 0, दैट इज, ये दैट इज है आई मतलब दैट इज, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, और ये माइनस का आ जाएगा अगर x+3 लेस देन 0, दैट इज x लेस देन, ये 3 इधर आ जाएगा -3। तो -3 से अगर लेस देन वैल्यू है तो ये नेगेटिव है, और -3 से ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इंटीग्रेशन में। बस फर्क क्या है, आपको टेबल बनानी है, टेबल बनानी है बेटा आपको, और -6 से वैल्यू लेनी है, -6 से लेकर -6 से 0। तो x की वैल्यू आपकी -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। ठीक है, आप वैल्यू रखो, इसमें -6 रखोगे, वैसे तो मोड में यही रख दिया करो, -6 यहाँ रखोगे तो ये 3 आ जाएगा, -5 रखोगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, -4 में 1, -3 में 0, -2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, -1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, और 0 पे 3। आपको इसका ग्राफ बनाना है।
ग्राफ में क्या है, यहाँ आपका माइनस से शुरू हो रहा है बेटा, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1 माइनस नेगेटिव में जा रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, -6 पे 3, -6 पे 3 यानी कि 1 2 3, उसके बाद -5 पे 2, -4 पे -1 और -3 पे 0। एक लाइन से ये आपकी पूरा सीधी लाइन बनेगी, मेरा ग्राफ प्रॉपर नहीं बन रहा। उसके बाद -2 पे 1, -1 पे 2 और 0 पे 3। और यहाँ आपका x इक्वल टू -6 है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है केवल। और यहाँ x इक्वल टू 0। तो देखो -6 से 0 तक एक एरिया तो है, -6 से -3 का, तो -6 से -3। लेकिन -6 से -3 आपका फंक्शन क्या होगा, देखिए आपको बता रखा है, जब x की वैल्यू -3 से लेस देन है तो फंक्शन ये है। तो ये वाली लाइन होगी आपकी -x + 3, और ये वाली लाइन होगी -3 से ग्रेटर देन वैल्यू में होगी y इक्वल टू x + 3। तो -3 से -6 में तो नेगेटिव वैल्यू है, और -6 से 3 से लेकर 0 तक, -3 से 0 तक ये आपका है y इक्वल टू x + 3। प्रीति, रोहित, अरे लक्ष्य अभी तक एंटर नहीं करा भाई। यार इसमें कल भी था, कल आवाज नहीं आ रही थी इसकी। प्रियंका समझ आ गया न प्रीति? रोहित, केशव भी नहीं है आज। कितने जने हो साइंस स्कूल वालों ने? देखो y² इक्वल टू ax, और लाइन दे रखी है y इक्वल टू mx। कई बार ना ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ठीक है। अब कर्व के बारे में मैं लिखवाऊं या सबको पता लग गया जी ये पैराबोला है, ये ग्राफ इसका? कर्व के बारे में अपने आप लिखोगे, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां से y की वैल्यू mx यहां रखो, m² x² इक्वल टू ax, m² x² माइनस ax इक्वल टू 0। अब इसमें से आप x कॉमन ले लो, m² x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a/m²। देखो भी डायरेक्ट कर देता हूं, +2 के बच्चों इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। यहां तक बताओ किसी को पूछना हो तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना। आगे देखो बेटा, रफ स्केच कैसे बनाओगे। पैराबोला कौन से वाला है बताओ भाई, पैराबोला कौन सा है जी? y की भी निकाल लोगे जी, अदिति ने बता दिया कि y की वैल्यू भी निकालनी। y इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहां रखोगे a/m², तो y की आ जाएगी a/m। तो 0 0 आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे 0 0 और a/m² और a/m। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे
कि ग्राफ है वाई स्क्वायर वाला, तो मैंने बताया था वाई स्क्वायर वाला ग्राफ तो एक्स एक्सिस पर बनता है, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला का ग्राफ वाई एक्सिस पर बनता है। देखो अब लाइन आपकी दी है, ये तो 0 0 पॉइंट हो गया, और कहीं ले लो, यहां कहीं भी कोई पॉइंट ले लो आप, ए बाई एम स्क्वायर और ए बाई एम। परेशान मत होना, ए बाई एम आ गया तो परेशान हो गई भी, पता नहीं क्या चीज आ गई। जैसे वैल्यू आ रही है आपको लिमिट पुट करनी है। अब एरिया आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ये एरिया फाइंड आउट करना। यहां आपका एक्स इक्वल टू 0 लाइन है, यहां एक्स इक्वल टू ए बाई एम स्क्वायर है। एरिया क्या आ जाएगा इस केस में हमारा, 0 से लेकर ए बाई एम स्क्वायर के बीच में, 0 से लेकर ए बाई एम स्क्वायर के बीच में अपर कर्व वाई अपर माइनस वाई लोअर, ऊपर के कर्व का एरिया माइनस लोअर का। अपर कर्व कौन सा है बेटा, ऊपर पैराबोला है इस बार आपका, तो पैराबोला का वाई अंडर रूट ए एक्स माइनस लोअर, लोअर कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है ये, और इसमें आ जाएगा वाई इक्वल टू, ये 0 0 पॉइंट मार्क कर लेना, एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। इंटीग्रेशन कोई सा नहीं कराऊंगा मैं, आपको खुद करना। आगे सुनिए, मुश्किल लग रहा है हर्षिता? इजी टॉपिक है निकिता, इंटीग्रेशन से भी इजी टॉपिक है, देख लो। आया समझ नहीं आया? ये 0 से एम स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स की वैल्यू ए अपॉन एम स्क्वायर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखो जब अपर कर्व का एरिया होता है ये, और लोअर कर्व लाइन का एरिया होता है ये लाइन अपने नीचे का ये एरिया देगी। हमने क्या किया, पूरे पैराबोला के यहां तक के एरिया में से और ये माइनस कर दिया लाइन के नीचे, तो अपर कर्व आपका पैराबोला माइनस लोअर कर्व। पैराबोला क्या है, यहां देखिए y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स। हो गया? आगे तो करना पड़ेगा खुद ही। आगे देखो भाई, सेवंथ क्वेश्चन आपका, एक लाइन और पैराबोला है, कर लोगे? नहीं होते मेरे से पूछना। एक आध का अगर आप लोगों से ग्राफ ना बने या कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। अब आप देखो नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखो भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कहा है। कई बार ना ये ए एम के चक्कर में ऐसे क्वेश्चनों को दे देते हैं और ये इजी क्वेश्चन होते हैं। ये अपन क्या एक्स एक्सिस पे क्यों सपोज किया? अरे पैराबोला ऊपर से गया है, ये रहा, और लाइन नीचे से गई है। अगर वाई एक्सिस पर बाउंड्री लेते, ये लेते, तो क्या करते, यहां 0 से ए बाई एम के बीच में, अब इसमें लाइन ऊपर आ जाती, पैराबोला नीचे वाला हो जाता। बोलो भैया दूसरी बात भी समझ आई नहीं आई? ठीक है,
तो लक्ष्य नहीं है, केशव नहीं है, और बाकी तो कोई घर ही ना रहा। चल भाई, जिसने करना हो कर लेंगे। कॉमर्स। अंकित। अंकित तू कहाँ खो गया भाई? कारण गले में प्रॉब्लम। तो अब फायदा क्या है, बीच के टॉपिक मिस हो जाते हैं। देखें अभी तो। अच्छा तो भाई 8.1 ही करनी थी, बाकी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8.1 ही करनी थी। देखो भाई। हाँ कोई नहीं, अब देखो। अब आ जाता है वैसे वीडियो के अंदर समझ, अगर हम बिल्कुल ना पढ़े हो तो, है भाई। अच्छा तो आ जाता है उनसे समझ। चलो ये तो अच्छी बात। कंसेप्ट समझ में आ जाओ भाई, और थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो ना तो आ जाती है चीजें। अगर आपने क्लास 10 की हो तो आ जाता है। अब सुनो भाई, एक और दो हमारे ये दो है कर्व। पहला कर्व आपका इलिप्स है, बताऊंगा नहीं बार बार। और दूसरा कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है। तो देखो आपको लिखना है, लिखना पड़ेगा आपको जो मैं बता रहा हूँ। ग्राफ फर्स्ट जो है वो इलिप्स है। इलिप्स है, और इलिप्स में आपको सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। सिमेट्री के अबाउट बोथ एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है। उसके बाद सेंटर इसका 0 0 पर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं लिखवा रहा हूं, इसके पासिंग पॉइंट। और पासिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एक बार y को 0 ले लो। एक्स स्क्र बाई ए स्क्र इजकल टू 1। तो एक्स स्क्र इजकल टू ए स्क्र। पासिंग पॉइंट आपके क्या क्या है ये बताओ। A0 और -A0। एक बार y को 0 लोगे, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र इजकल टू 1। एक बार x को 0 लोगे, x को 0 लिया, वाई स्क्र बाई बी स्क्र इजकल टू 1। तो y की वैल्यू प्लस माइनस बी आ गया। ठीक है, आपके पास चारों पॉइंट आ गए। आगे देखिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के भी पासिंग पॉइंट निकालो एक बार।